Assalamu alaikum. Today topic is factorization. Factorization is very important. Keep the very important role in the mathematics. It helps to reduce the complicated expression in the simply simple expression. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फैक्टराइजेशन जो है इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है मैथमेटिक्स में आपके, और इसमें चैप्टर 4 में हमारे आपको मिलता है क्लास 9 में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टराइजेशन ये है कि आपको जो है फैक्टर जो है बहुत अहम रोल अदा करता है इसमें आपके मैथमेटिक्स में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मतलब ये है कि टाइप्स ऑफ फैक्टर कौन कौन से होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको एक फुल क्वेश्चन आता है, तो इसको कवर करने के लिए आपको फैक्टराइजेशन के चैप्टर 4 में आपको करेंगे तो आपको फैक्टर कवर हो सकता है। तो सब इसमें 5 किस्म के फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर है कॉमन फैक्टर, फिर मिडिल टर्म, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर और क्यूबिक फैक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर का मेथड ये है कि पहला मेथड ये है कॉमन इन ऑल टर्म्स एंड कांस्टेंट। ऑल टर्म्स का मतलब ये है कि वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे आपका एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो अल्फ़ाबेट हैं, ये सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। कांस्टेंट क्या है? जो नंबर है, यानी 1 2 3 4 से लेकर 100 100 तक जा सकते हैं ये। तो ये जो हमारे क्या है, ये हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। अब हम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल है एक्स प्लस 2x प्लस 3y प्लस 9y। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें यह है कि 4 टर्म है, 1 2 3 4। तो इसमें क्या 4 टर्म्स में हम देखते हैं, अगर हम 4 टर्म्स में चारों में देखते हैं तो हमारा कॉमन एक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 में एक्स में कॉमन आ रहा है, लेकिन इधर कॉमन नहीं है 3 और 4 टर्म में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दो दो की पेयर बना देंगे और फिर कॉमन निकालेंगे। तो इस तरह क्या एक्स कॉमन आ रहा है इसके अंदर, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, तो वेरिएबल कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लिया। तो अंदर हम क्या लिखेंगे कि हम ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो एक्स वन से एक्स हो जाएगा, यानी जब इक्वल टू लिखते हैं हम तो ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर वाली टर्म आनी चाहिए। तो एक्स वन से एक्स हो गया, और फिर 2x लाना है, तो एक्स ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं हम, तो क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ से साइन उतारा हमने, और फिर कांस्टेंट में कॉमन आ रहा है 3 और 9, 3 के टेबल में आता है। और वाई जो है वाई सेम वेरिएबल आ रहा है, दोनों टर्म में आ रहा है, तो हमने वाई कॉमन ले लिया। तो इसको हम फिर 3y हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y बन जाए 3y हो जाएगा। और प्लस साइन है तो इसलिए हमने प्लस लिखा। और 9 लाना है तो 3 3 9, 3 के टेबल में 9 आता है, तो 3 3 9 वाई। तो हम आपको ये इम्पोर्टेंट ये चीज़ याद रखनी चाहिए, जब हम इक्वल टू लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो भी हम टर्म लिख रहे हैं वो उसके इक्वल होनी चाहिए, क्वेश्चन के बराबर होनी चाहिए। अब हम एक्सरसाइज 4.1 पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में पहला सवाल है 4x प्लस 6y और 24z। तो यह इसमें क्या है, आपने चेक करना है, 3 टर्म नज़र आ रही हैं इसमें। तो 3 टर्म में आप देखेंगे कि मिनिमम नंबर हमारा कांस्टेंट ये 4 6 और 24। मिनिमम नंबर हमारा 4 है, लेकिन 4 को हम कॉमन ही लेंगे क्योंकि 4 में फिर 6 नहीं आता, तो इसलिए हम क्या मिनिमम नंबर से लेंगे। मिनिमम नंबर 2 होता है, तो 2 के फैक्टर में ये तीनों तीनों नंबर आते हैं 4 6 और 24, इसलिए हमने क्या किया, स्मॉल नंबर ले लिया। तो फिर वही हमने क्या किया, इसको इक्वल लाना है इसके ऊपर वाली टर्म के, तो हम क्या करेंगे, 2 ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, और हमने वेरिएबल चेक किया, वेरिएबल में कोई भी कॉमन नहीं है, एक्स वाई जेड है यहाँ पे। तो कॉमन वेरिएबल में नहीं है, लेकिन कांस्टेंट में कॉमन है। तो हमने क्या 2 जब टेक आउट किया तो हमने क्या हुआ, 4x लाना है, तो 2 2 ज़ा 4x होता है। और फिर 2 के टेबल 6 आता है, तो 2 3 या 6, और वाई हमने कॉपी कर लिया। इसी तरह हमने क्या हुआ, 24z है, तो यह इसको हमने 2 के टेबल में 12 2 ज़ा 24 होता है, तो z आ गया इस तरह। अब इसका पार्ट 2 है आपका 3p/q/r प्लस 6p/q/r प्लस 3p/q/s। अब इसमें देखें, इसमें 3 टर्म है, 3 टर्म में हम क्या हो रहा है कि 3 टर्म में हमारा ये जो है कांस्टेंट में भी कॉमन आ रहा है, तीन
3 नंबर आ रहा कॉमन, और पी इधर भी है, इधर भी पी है, इधर भी पी है। तो हमने इसलिए हमने तीनों टर्म में चेक करना है वेरिएबल व कांस्टेंट। तो तीनों टर्म में हमारा 3p कॉमन आ रहा, तो हमने 3p बाहर निकाल लिया और फिर ब्रैकेट लगाया, और फिर हमें हमें क्वेश्चन के बराबर इक्वल लाना है। तो हमने जब 3p आउट कर दिया तो क्यू आर बचा, तो क्यू आर रिमेनिंग वो लिख दिया हमने, फिर प्लस कॉपी कर लिया साइन। फिर हमने 2q लिखेंगे क्योंकि हमें 6 आंसर डालना है, तो 3 के टेबल में 2 3 2 6 होता है, और p हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, तो क्यू आर रिमेनिंग बचा। फिर प्लस कॉपी किया, साइन को हम वैसी सेम कॉपी करेंगे जैसे सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर 3p पूरा बाहर निकाल चुके हैं, तो क्यू एस बचा, तो क्यू एस हमारा ये इस तरह ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह पार्ट 4 है, इसमें क्या आपको 9qr प्लस ब्रैकेट में आ रहा है एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 18q स्क्वायर आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ रहा है आपका एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो इसमें ये आपका मेथड नंबर 3 अप्लाई हो रहा है। 3 मेथड है कॉमन फैक्टर के, कॉमन इन ऑल टर्म्स एंड कांस्टेंट, कॉमन इन पेयर्स ऑफ टर्म्स, और कॉमन इन ब्रैकेट्स। तो कॉमन इन ब्रैकेट्स में, अब यहाँ पे ब्रैकेट मिल रहा है आपको सवाल में, तो हम ब्रैकेट में देखेंगे कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर जो हमारा क्या आ रहा है, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हमारा कॉमन आ रहा है। तो इसमें जो है हमने क्या किया, ब्रैकेट का देखो, ब्रैकेट के अंदर हमारा एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर दोनों ब्रैकेट के अंदर कॉमन आ रहा, तो हमने उसको बाहर निकाल के कॉमन निकाल लिया, और फिर ब्रैकेट लगा के फिर वही मेथड वही है कि हम क्या करेंगे, इसको एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाहर पूरा निकाल चुके हैं, तो क्या रिमेनिंग बचा है 9qr, तो वो हमने उतार लिया। फिर प्लस मतलब हमने क्वेश्चन का प्लस उतार लिया। फिर जो है इसको आपने क्या एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर फिर हमने कॉमन निकाल चुके हैं बाहर, तो जो रिमेनिंग बचा 18q स्क्वायर आर स्क्वायर वो लिखा। तो ये इस तरह हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको घबराना नहीं है आपको, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रैक्शन दिया हुआ। फ्रैक्शन कोई मसला नहीं है, आपको क्या करना है, सिंपल कि मेथड अप्लाई करना है। मेथड क्या है कि वेरिएबल्स में कांस्टेंट कॉमन देखना है और कांस्टेंट में कॉमन देखना है। तो हमारे क्या इसमें जेड स्क्वायर एक्स है, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जेड क्यूब है। तो यह इसमें जो है आपको क्या हुआ, आपको इसमें आपका जो है क्या हो रहा है, ये आपका जेड स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, सेकंड टर्म में भी आ रहा है जेड स्क्वायर, और थर्ड टर्म में भी आ रहा है। और इसी तरह हम चेक करेंगे, एक्स इधर भी आ रहा है पहली टर्म में, दूसरी टर्म में एक्स आ रहा है, तीसरी टर्म में भी एक्स आ रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि आप मिनिमम पावर वाला लेते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जेड में हम देखेंगे तो मिनिमम पावर हमारा जेड स्क्वायर आ रहा, तो मिनिमम पावर हमने जेड स्क्वायर ले लिया, और एक्स में मिनिमम पावर हमारी एक्स आ रही, तो हमने एक्स ले लिया, इक्वल टू का निशान लगाया। फिर इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इसको जो है चेक करते हैं ऊपर वाली टर्म से। तो हम नीचे देख रहे हैं कि डिनोमीटर में आपको पता है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ऐसा होता है। तो डिनोमीटर में है आपको कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं, 16 8 12 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे। अगर हम देखें, आप देखते हैं सबसे मिनिमम 8 है, लेकिन अगर हम 8 लेते हैं तो 8 के टेबल में फिर जो है 12 नहीं आता। तो इसलिए फिर इसमें वही करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया था कि मिनिमम नंबर लेंगे। मिनिमम नंबर हमारा टेबल में 2 होता है, तो इस तरह हमने, अब हमारा क्या हुआ, ये कॉमन ले रहे हैं हम किस में, डिनोमीटर में, तो इसलिए डिनोमीटर में हम 2 लिखेंगे, ऊपर नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, इसलिए कि डिनोमीटर में हमारे कांस्टेंट आ रहे हैं। तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया, फिर ब्रैकेट लगाया। फिर आपका अब ऊपर जेड स्क्वायर स्क्वायर एक्स पूरा का पूरा हमारे पास हम बाहर निकाल चुके हैं, तो हम 1 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला जेड स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और आपका नीचे डिनोमीटर में देखेंगे हम क्या लिखेंगे, 16 आ जाए, तो 8 2 16 होता है, तो हमारा क्या 8 जो है 8 2 16 आ गया। और हमें टारगेट ये होनी चाहिए कि जो हमारा पहला स्टेप है वो पूरा क्वेश्चन के बराबर इक्वल आनी चाहिए। फिर माइनस कॉपी किया क्वेश्चन से, फिर हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और हम एक्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम पता है कि जब पावर क्या होता है, इधर देखें आप, पावर जो है एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये पावर 1 होती है, तो ये क्या हो गई 1 और 1 पावर ऐड हो जाती है, तो 1 + 1 क्या होता है, इस तरह 1 + 1 हमारा 2 हो जाएगा। तो रूल क्या है हमारा, मल्टीप्लाई में वेरिएबल में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड होती हैं, तो 1 + 1 हमारा क्या 2 हो गया। इसलिए अब क्या हुआ, इसको हम स्प्लिट कर दिया हमने, तो हम एक्स ऑलरेडी हम
बाहर निकाल चुके, तो एक एक्स अंदर लिखेंगे तो एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, और जेड स्क्वायर हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं तो इसलिए खाली एक्स आएगा। फिर कॉपी करेंगे, सिंपल कॉपी करेंगे क्वेश्चन के साइन को, प्लस है तो प्लस उतार लिया। फिर अब एक्स एक्स बाहर निकाल चुके हैं हम, तो दूसरा एक्स हम यहाँ लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर जेड स्क्वायर, मिनिमम पावर हमारी हम जेड स्क्वायर निकाल चुके हैं, तो एक दो पावर निकाल चुके, तो एक पावर लिखेंगे जेड, तो मल्टीप्लाई होकर जेड क्यूब बन जाएगा। और डिनोमीटर में क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 था तो हमने यहाँ 8 लाना है, तो 4 टू 8 किया। डिनोमीटर में हम कॉमन इस तरह निकाल रहे हैं। इस तरह 12 है, 2 बाहर निकाल चुके हैं, तो 6 टू 12 होता है, तो इसलिए हमने क्या हुआ 6 लिख दिया इसको। तो ये इस तरह ये हमारा आंसर आएगा इससे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको ये समझनी है कि मतलब ये कि वेरिएबल में जैसे एक्स होता है, ये एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, ए बी सी डी को कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। मैं समझाने के लिए एक्स ले रहा हूँ। तो एक्स जो है उसमें क्या होता है, एक्स जो लेफ़्ट साइड पे चीज़ होती है उसको कोफिशिएंट कहते हैं, और जो टॉप पे होती है उसको पावर कहते हैं, और ख़ुद बताते खुद वो जो जो वेरिएबल होता है उसको कहते हैं बेस वेरिएबल। अब आपको क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट का रूल पता होना चाहिए, इसलिए कि पूरा अलजेब्रा और फैक्टराइजेशन आपको जो है इस अगर ये रूल आपको पता होगा तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी, वरना बहुत मिस्टेक होगी आपकी। तो इसमें जब करते हैं कि जब वेरिएबल्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उसका रूल क्या है, व्हेन सेम बेस वेरिएबल विल ऐड और सब्ट्रैक्ट देन कोफिशिएंट ऑफ सेम बेस वेरिएबल विल ऐड और सब्ट्रैक्ट। यानी क्या मतलब हुआ, जब हम सेम बेस वेरिएबल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका कोफिशिएंट किसका, सेम बेस वेरिएबल का कोफिशिएंट ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉमन लाइफ से एग्जांपल लें कि 3 एप्पल है मेरे पास, 2 बनाना है, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते इसलिए कि ये अलग अलग चीज़ें हैं। इसी तरह हमारा अलजेब्रा में भी यही है कि हमारा हम ये चेक करेंगे कि हमारा बेस वेरिएबल सेम है या अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3x है, अब बेस वेरिएबल हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, यानी सेम फैमिली से है, लाइक टर्म्स हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों को कोफिशिएंट को 2 और 3 को ऐड कर दिया और x कॉपी कर लिया। लेकिन बहुत सारे लोगों को मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ जाता है, लेकिन ये तक नहीं पता है कि इसको हम ऐड कैसे करेंगे। जैसे 2x प्लस 3x स्क्वायर है, तो इसमें जो है अब देखें ये बेस वेरिएबल x है, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, लाइक टर्म नहीं है, डिफरेंट है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसको कहेंगे नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल आपका जो है एक और सवाल ले लें, जैसे 2xy प्लस 3xy स्क्वायर। अब ये भी क्या होगा, ये भी ऐड नहीं होगा क्योंकि आपको xy तो नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे xy है, यहाँ पे xy स्क्वायर है, तो ये क्या हुआ, ये जो है आपका क्या हुआ, डिफरेंट बेस वेरिएबल है। बेस वेरिएबल सेम होगा तो हम क्या करते हैं, सिंपल कोफिशिएंट जितने भी होंगे उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर ये एक्स वाई यहाँ पे भी होता है, एक्स वाई यहाँ पे भी होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, 2 और 3 को ऐड कर लेते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा नॉट पॉसिबल। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये चीज़, तो प्लीज़ आप उसका ख्याल रखें और इसको रूल को अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। थैंक यू।